तो यार डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आते हैं। यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हो चुका है और क्लास 10th के तुमने ऑलरेडी अपने 3 महीने वेस्ट कर दिए एंड अब लग रहा है कि कैसे हमने जो स्टार्टिंग में एक गोल हमने सेट किया था कि 95%, 97%, 90% हमें अपने आईसीएसई 10th बोर्ड्स में स्कोर करना है, वो कैसे अब चीज़ अचीव हो पाएगा, कौन से हमें रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या हमारा प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे डाउट्स आई नो तुम्हारे मन में इस वक्त आ रहे हैं, बट इस वीडियो के बाद एक प्रॉपर तुम्हें क्लियरेंस मिल जाएगा। एंड मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो आपको तभी हेल्प करेगा अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। अगर फिर से उन्हीं चीज़ों पे आप प्रोकास्टिनेट करोगे, फिर सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस के पीछे भागते रहोगे, तो मैं बोल रहा हूँ अभी ही वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। वैसे अगर तुम लिटरली सीरियस हो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कि भैया अब मैं सीरियस हूँ और अब मैं अपना प्रॉपर स्टडी रीस्टार्ट करूँगा, तो कमेंट सेक्शन में वो कर देना। और अगर सीरियस हो तभी ये वीडियो देखो। यहाँ पे हम प्रॉपर एक रोड मैप डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तुम्हें जुलाई से लेकर के तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स तक का है, कैसे ये प्रॉपर हमें किस किस मंथ में क्या क्या चीज़ों को टारगेट करना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, हर एक डाउट को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ तो हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जुलाई में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैं मानता हूँ तुमने 0% सिलेबस कवर किया है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, मैं एक प्रॉपर सिनेरियो तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर हमने दिसंबर तक का टाइम लिया हुआ है। ठीक है, दिसंबर तक का टाइम इसलिए लिया हुआ क्योंकि जनवरी फेब तो हम काउंट करते ही नहीं है। उस वक्त तुम्हारे फेब में तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स ही स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी में लास्ट के भी तुम्हारे बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होते हैं एंड वो टाइम तुम्हारा रिवीजन के लिए होता है प्रॉपर। तो उन 2 मंथ्स को तो हम वहाँ पे काउंट करेंगे ही नहीं। जुलाई से लेके हमारे पास यहाँ पे नवंबर तक का टाइम है। दिसंबर भी मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो लमसम हमारे पास टाइम जुलाई से लेकर नवंबर तक का टाइम है, यानी टोटल 5 महीने हमारे पास सिलेबस को कवर करने के लिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसी बीच में हमें सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे नवंबर में हम सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा सैम्पल पेपर्स एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर आपको बोर्ड्स के पैटर्न्स को जानने की ज़रूरत है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हमें सीखना है, तो सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हम नवंबर के मंथ में कर रहे होंगे। तो अब देखो, तो अभी हमारे पास 4 महीने बचे हैं। ठीक है, और 4 महीने भी प्रॉपर 4 महीने नहीं बचे, क्योंकि अक्टूबर में आपको पता होगा आपका फेस्टिव मंथ होता है, बहुत सारे आपके फेस्टिवल्स रहते हैं, छुट्टियां रहती है। तुम चाहते ना चाहते उस टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे, और मैं ऐसा रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि यार अपने फेस्टिवल्स को तुम वहाँ पे सैक्रिफाइस करके यहाँ पे अपने तुम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे पड़े हो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं चाहिए। इसलिए हमें इस टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। जो हमारे पास ये 4 महीने बचे हैं, ठीक है, जो 4 महीने बचे हैं, और 4 महीने यार प्लीज़, ये अगर तुम खुद से जानते हो कि अगर तुम ऐसे अभी टारगेट सेट कर दोगे, या फिर कोई तुम्हें बोल रहा है कि अभी स्टार्ट करके जुलाई एंड तक या फिर मिड अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर दो, तो वो बेवकूफ़ी होगा। तुम वैसे क्या हो पाएगा, 10 सब्जेक्ट्स हैं यार, तुमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर चीज़ों को टालोगे, थोड़ा चंक्स में पढ़ोगे, फिर उन चीज़ों को छोड़ दोगे, 4 दिन पढ़ने का फिर मन नहीं करेगा, और इसी लूप होल में तुम फंसे रहोगे। और फिर तुम मेरे से अगस्त में मिलोगे और मैं बताऊंगा कि अगस्त में कैसे रोड मैप स्टार्ट कर सकते, यही होगा। ठीक है, हर महीने आपको नई वीडियोस हर चैनल पे देखने को मिलेंगे कि अब कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, अब कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रेशर किस पे आएगा? हम तो वीडियो बना के निकल लेंगे, दूसरा कोई चैनल है वो भी वीडियो बना के निकल लेगा, बट एट द एंड प्रेशर जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हें चीज़ों को कवर करना होगा कम टाइम में। सो वो चीज़ें ना हो, इसलिए हमें अभी जुलाई से ही संभल जाना है। एंड बिलीव मी, मैं पिछले 3 महीने से इतना कुछ नहीं बोला था, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में होता है, क्लास 10th आप आते हो, एक्सप्लोर करते हो, बट ये टाइम है फाइनली सीरियस होने का। जुलाई टाइम है सीरियस होने का। अभी से आप अगर प्रॉपरली अगर अपने मंथली टारगेट सेट करो, एंड अनअचीवेबल टारगेट्स हमें नहीं सेट करना है कि अभी आने वाले 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे या फिर 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, वो बेवकूफ़ी होगा। प्रॉपर हमें अचीवेबल टारगेट सेट करने। और एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे आपका मिड अगस्त, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में मिड अगस्त या फिर सितंबर में यहाँ पे आपके हाफ ईयरली होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके हाफ ऑफ द पोर्शन जो भी सिलेबस रहता है वो यहाँ पे आता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट्स को सेट करना है, एंड इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी तुम्हें यार खुद से सवाल करना है कि एक्चुअली तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो। क्या तुमने समर वेकेशन में कुछ भी पढ़ाई की है? ठीक है, कितने चैप्टर्स कवर किए, क्या
कोई चैप्टर्स के तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए? क्या तुमने, हमेशा मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से, क्या किसी भी चैप्टर के तुमने 1 पेज नोट्स बनाए? अगर इसका किसी का भी आंसर यस है तो तुम्हारा प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सही चल रहा है। बट अगर नो है, 0% पे हो, तो यार सीरियस हो जाओ। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अभी सीरियस होने की ज़रूरत है। खुद पहले देखो ये चीज़, सिलेबस ट्रैकर मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो करो। सिलेबस ट्रैकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम अपने सिलेबस को ट्रैक करो। मंथली एक टारगेट हमें यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ अचीवेबल टारगेट्स इस मंथ हमें डिसाइड करना है। अगर मंथ भी तुमसे नहीं हो पा रहा, वीकली टारगेट सेट करो कि इस वीक मैं क्रोमोसोम्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले वीक हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से अगर तुम पढ़ते रहोगे एकदम चंक्स में, अगर डेली एक अचीवेबल टारगेट सेट करोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग यार, तुम्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्चुअल में तुमसे स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। स्ट्रैटेजीज तुमने बहुत सारी देख ली, बहुत सारे रोड मैप्स देख लिए, एंड ये पिछले 3 महीने से हो रहा है, मैं जानता हूँ, और आगे भी ये चीज़ होगा बहुत सारे बच्चों के साथ। वो सितंबर में फिर उनके हाफ ईयरली में कम नंबर आएंगे, फेल कर जाएंगे, और फिर पैनिक करोगे, और तुम्हारे पास उस वक्त जेन्युइन पैनिक करने के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच जाता है और सिलेबस बहुत सारा रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जुलाई से सीरियस हो जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास अक्टूबर तक का टाइम रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का, ठीक है। एंड इस टाइम फ्रेम में अगर हम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नवंबर में आराम से हम अपना रिवीजन करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, दिसंबर में प्री बोर्ड होगा, उसमें भी कॉन्फिडेंटली स्कोर करेंगे, फिर जनवरी में भी कुछ सैम्पल पेपर्स रिवीजन करते रहेंगे, और फरवरी में अपने बोर्ड्स में मचा के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। इसके लिए एक स्मूथली ये चीज़ चले, इसलिए हमें अभी स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देखो तुम्हारा प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अभी ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागना। मैं खुद बोलता हूँ कि ये चीज़ फॉलो करो, वो चीज़ फॉलो करो, बट अभी अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, आपके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है, तो पहले यार अपने बेसिक चीज़ों पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी लेक्चर देखते हो, प्लीज़ अच्छे लेक्चर्स देखो, बकवास चीज़ें मत देखो। बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे। अगर तुम कोई अच्छा किसी कोर्स में हो तो उस कोर्स को फॉलो करो, कहीं कोचिंग में जाते हो उन कोचिंग वाले टीचर्स को फॉलो करो, उनसे डाउट पूछो, ठीक है। अच्छे लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स अगर देख लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 शॉट लेक्चर देख लिया, उसके साथ साथ ही हमें नोट्स बना लेने, ठीक है। अब अलग से बैठ के 4 घंटे हमें नोट्स बनाने में नहीं लगाने। जैसे जैसे लेक्चर देखते हो मूवी की तरह मत देखो, तुम्हारा पेन चलते रहना चाहिए, एंड एट द मोमेंट ही तुम्हें वहां पे नोट्स बना लेने, ठीक है। नोट्स बना लेने के बाद सबसे पहले सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज, टेक्स्ट बुक जरूरी होता है रीड करना। पूरे टेक्स्ट बुक को रीड करो। बच्चे टेक्स्ट बुक रीड करते ही नहीं है, लेक्चर देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भाग जाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भाग जाएंगे। वो चीज कब होता है? जब आपके पास एकदम लास्ट के 1-2 महीने बचे होते हैं। बट वो चीज हमें नहीं करना, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो तो इसलिए टेक्स्ट बुक को रीड करो, लाइन बाय लाइन अपने चैप्टर्स को रीड करो हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ओपीएन यानी 1 पेज नोट्स बनाने हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। हमेशा मैं बोलता हूँ 1 पेज नोट्स आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के 1 दिन पहले बैठे हुए होगे एंड तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट्स होंगे और इतने सारे नोट्स होंगे ना, तब दिमाग खराब होता है कि अब रिवाइज कैसे करूं। वही तुम अगर 1 पेज नोट्स एक सब्जेक्ट में इतने इतने नोट्स बनाए होगे ना, तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। चीज़ों को तुम रिवाइज कर सकते हो 6 से 7 घंटे में पूरे सिलेबस को। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 1 पेज नोट्स बनाओ। एंड 1 पेज नोट्स बनाने के बाद हमें अपने यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की ये मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर टाइम मिले तो कोई अच्छे क्वेश्चन बैंक्स को हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन बैंक्स की बात करूँ तो ऑलरेडी आपको पता होगा, हमने अपने जो है बुक्स लॉन्च कर दिए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का एब्सोल्यूट, और फिर एक एलाइट सीरीज का केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स, तो इसे आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बुक्स है, ऑलरेडी 200 से ज़्यादा बच्चे इन बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी इसे जाके ऑर्डर कर सकते हो। एंड इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेज में हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर देना है, क्योंकि तुम्हें पता होगा अब ज़्यादा फोकस, जो काउंसिल का फोकस रह रहा है वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे रह रहा है। डायरेक्ट वो तुमसे थ्योरी नहीं पूछ रहे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए। इसलिए अगर तुमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर तुम क्लियर नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम फंस रहे हो और तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। इस तरीके से हमें सारे जो भी चैप्टर्स है उन्हें कवर करते रहना है। एंड सब्जेक्ट वाइज बात करें
तो देखो यार, सबसे ज़्यादा हमें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, जो तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप जानती हो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, उन्हें हमें जल्द से जल्द निपटाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ एटलीस्ट अगस्त तक जो तुम्हारा हाफ पोर्शन है ना कोर सब्जेक्ट्स का, जो तुम्हारे हाफ ईयरली का पोर्शन है वो तुम कोर सब्जेक्ट्स का प्लीज अपने हाफ ईयरली से पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें तो तुम उन दौरान भी कंप्लीट कर सकते हो। इतने समझदार तुम हो ही यार, मैं जानता हूँ। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जैसी चीजें तुम आराम से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कंप्लीट कर सकते हो, बट प्लीज कोर सब्जेक्ट्स पे अभी से ही थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। एंड जैसे देखो यार, तुम्हारे हिस्ट्री, सिविक्स हो गए या फिर तुम्हारे यहाँ पे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी चीजें तुम वीकेंड्स पे अच्छे से कर सकते हो। वीकेंड्स पे जब तुम्हें टाइम मिलता है ना, ज़्यादा इन चीज़ों पे टाइम नहीं लगता है। अगर इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूं तो वहाँ पे तुम्हें आंसर्स लिखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस लिखने की। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्क्स लूज करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा इंग्लिश ही एक लौता सब्जेक्ट है हर बार जो 10th के स्टूडेंट्स का परसेंटेज डाउन करता है। तो इस पे भी हमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। कोई वो वीडियो देखने से नहीं आएगा, कोई मेरे कथा वाचन से यहाँ पे नहीं आएगा। तुम्हें खुद ब खुद यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके तुम वहां पे एक अच्छा स्कोर ला पाओगे। ठीक है, और हिंदी जैसे मैंने बोला, कभी भी यार तुम जैसे स्कूल जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे सुबह में 20 मिनट लगेंगे मुश्किल से, तुम एक चैप्टर वहां पे निपटा सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें टाइम यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि भाई साहब 10 सब्जेक्ट्स है। मैं जेन्युइनली खुद मानता हूँ इतना प्रेशर हमारे यहाँ पे भाई इंजीनियरिंग के टाइम भी नहीं रहता है जितना प्रेशर यार तुम झेल रहे हो, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। तो ठीक है, टेंशन ज़्यादा हमें नहीं लेना, चीज़ों को आसानी से टैकल करो, ज़्यादा लोड नहीं लेना, धीरे धीरे डेली। देखो, एक दिन में मोटिवेटेड होकर 8 घंटे पढ़ने से बेटर है तुम डेली 2-2 घंटे 4 दिन तक लगातार पढ़ो। ठीक है, कंसिस्टेंट रहोगे, स्टार्ट करोगे, सिर्फ आराम से चीज़ें हो जाएंगी। एंड केमिस्ट्री में बहुत लोगों को इशू आता है, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, एलाइट के हैंड रिटन नोट्स फॉलो कर लो, तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये कलरफुल नोट्स हैं। ठीक है, तो ये नोट्स को तुम फॉलो कर सकते हो अपने केमिस्ट्री पोर्शन के लिए, और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट का हो गया। अब देखो, बेसिकली इतना कुछ बोलने के बाद भी, इतना कुछ मैंने बताया, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, स्टार्ट करना है बेसिकली। ठीक है, आपका क्लास 10th कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर 2 दिन पर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। सिंपल सा अप्रोच है, लेक्चर्स देखना, उसके नोट्स बनाने, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। इसी चीज को मैं हो सकता है 20 वीडियो में रिपीट करूं, कोई दूसरा चैनल भी इसे 40 वीडियो में रिपीट करते रहे। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा टाइम कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है और कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें ज्यादा टाइम स्ट्रैटेजीज के पीछे नहीं भागते रहना है, सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट करो। ठीक है, बैठो, अपना बुक अभी लो। कोई यहाँ पे हमें टारगेट नहीं सेट करना कि कल से पढ़ूंगा या परसों से पढ़ूंगा। इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं तुम अपनी बुक को लो, आधा घंटा सही बट कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे पढ़ो, तुम्हारा एक अच्छा स्टार्ट होगा। एंड जुलाई से लेके तुम्हारे जो बोर्ड्स का जो टाइम है वो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, और एक अच्छा स्कोर तुम लाओगे, इस बात की गारंटी है। तो आई होप, अब कितने बच्चे इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देख रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और चीज़ें कुछ क्लियर हुई या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यही था, और जो भी लेक्चर्स हैं यार, आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो गए कंप्यूटर के लेक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी अब कंटिन्यू हो जाएंगे जल्द ही, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे काम कर रहे थे एक साथ। तो हर एक चीज़ कंटिन्यू हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।